हेलो एवरीवन। इसमें जीएस के 25,000 प्लस क्वेश्चंस हैं। ये यूपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें इतिहास के भी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं भारतीय कृषि, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जनसंख्या एवं नगरीकरण, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। इसमें यहाँ पर सभी क्वेश्चंस इसके दिए गए हैं जो PYQs में आए हुए हैं और इसमें ये 25,000 प्लस क्वेश्चंस हैं। इसमें जैसे हिस्ट्री का है, पहले प्राचीन इतिहास, भारत के प्रागैतिहासिक संस्कृति। इसमें माध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर मैदा और लेखिया, फिर है यहाँ पर पैसरा और फिर वीर भानपुर। पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थल, इसमें नेवासा महाराष्ट्र में है, ईसमपुर कर्नाटक में है, डीडवाना राजस्थान में है, ये आ चुका है पहले भी, और गुडियाम गुफा ये तमिलनाडु में स्थित है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन शिकार था। आखेट जिसको बोला जाता है, वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है लहुरा देव से। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं बागोर से। बागोर है ये राजस्थान में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण लेख निया से मिले हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण आदमगढ़ से मिले हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। ये है यहाँ पर उत्खनित प्रमाणों के अनुसार जो पशुपालन प्रारंभ हुआ था वो मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था। मृत्युआत्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया गुफराल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं बुर्ज होम गुफराल से मिले हैं, जो नवपाषाण कालीन गर्त निवास थे। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। संगनकल्लू, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का सबसे पहले किया गया भारत ने आरंभ किया था। वृद्ध पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। एक ही कब्र से 3 जो कंकाल प्राप्त हुए हैं वो दमदमा से प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेख हिया से। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। और ददेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, ये है पंजाब में। जो ददेरी है ये हड़प्पा का पुरास्थल है, ये पंजाब में स्थित है। फिर है यहाँ पर ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली, जो नवदा टोली है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। गैरिक मृद भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ हस्तिनापुर। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अंतरजी खेड़ा से। फिर है यहाँ पर ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ये सारे PYQs में आए हुए सवाल हैं। कोपहेगेन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रैयुगीन विभाजन किया थॉमसन ने। ये थॉमसन के द्वारा किया गया था। और भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस ये थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया गया था HD सांकलिया के द्वारा। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है, ये शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। दमदमा नामक स्थल संबंधित है मध्य पाषाण
काल से। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। इसमें है, इधर दिए हुए हैं हड़प्पा पुरा स्थल, इधर हड़प्पा पुरा स्थल दिए हुए हैं और इधर फसलों के नाम दिए हुए हैं। चानोदड़ो यहाँ पर फसल है सरसों, हड़प्पा तिल और कुंतासी ये कोदो और हुलास धान। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं धोलावीरा से, जो जल संरक्षण है इसके साक्ष्य धोलावीरा से मिले हैं। हड़प्पा पुरा स्थल बनावली, बनावली ये हरियाणा में स्थित है और ये रंगोई नदी पर है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन किया गया है? किसका अंकन नहीं किया गया है और किसका किया गया है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सांड का यहाँ पर अंकन नहीं किया गया है, जो पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त होती है, ये प्राप्त हुई है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है, ये लोथल से मिला है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया ये है सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया सर जॉन मार्शल के द्वारा। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डाला जाता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो सिंधु सभ्यता से संबंधित है उत्तर प्रदेश में, एक तो आलमगीरपुर और हुलास, ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। और लोथल हड़प्पा सभ्यता स्थल है, ये गुजरात में स्थित है। और हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, ये धोलावीरा से मिले हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, ये जुते हुए खेत की खोज की गई कालीबंगा से, जो राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल ये राखीगढ़ी में स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है, ये सिंधु घाटी में स्थित है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, ये माना जाता है मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से, जो प्री आर्यन थे तब से माना जाता है मूर्ति पूजा का आरंभ। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र ये ईरान से स्थित है, ईरान से संबंधित है अवेस्ता और ऋग्वेद। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है, ये बनावली से मिली है। वह स्थान या स्थल जहाँ से शव पेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं, ये हड़प्पा से ही मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह था, ये लोथल था। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई थी, ये गुजरात में हुई थी। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है ऋग्वेदिक एवं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजयुद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था परोसनी नदी के तट पर। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में, और 1028 संस्करण ये ऋग्वेद में है। अस्तक भी कहा जाता है, अस्तक कहा जाता है ऋग्वेद को। अब ऋग्वेद यहाँ पर इधर वेद दिए हुए हैं और इधर ब्राह्मण दिए हुए हैं। ऋग्वेद के कौशिकी और ऐत्रेय ब्राह्मण, और यजुर्वेद के हैं शतपथ तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद के पंचविंश, षड्विंश, अतबुध और जैमिनी प्राप्तन। अर्थवेद के गोपथ। यहाँ पर यजुर्वेद के हैं शतपथ, और अर्थवेद के बाद में जोड़ा गया था अर्थवेद को तो गोपथ। यहाँ पर गोपथ ब्राह्मण है, इसके एक वेदांग नहीं है, स्मृति वेदांग नहीं है। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दुह अधिकारी था, राजस्व कर जमा करने वाला। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है वो है ऋग्वेद। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है शत सहस्त्र संहिता, ये महाभारत का
उपनाम है। पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विस्त ये ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की लिपि जो मूल लिपि है वो ब्राह्मी थी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन सामवेद है। ऋग्वेद पर आधारित जो संकलन है वो सामवेद है। ऋग्वेद जो ऋग्वेदिक धर्म है वो बहुदेववादी था। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो ऋग्वेद काल में हुआ था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र से। जो भगवान इंद्र हैं उनसे संबंधित है 250 और अग्नि देवता के हैं 200 श्लोक। इसमें आगे है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद में उल्लिखित यव किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया, ये जो के लिए प्रयुक्त किया गया। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। ये परुष्णी रावी नदी के तट पर, जो परुष्णी है इसको रावी नदी बोला जाता है। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था ये गाय को। जो ऋग्वेदिक काल था उत्तर वैदिक काल में कृषि हो गया था। वैदिक काल में अगण्य माना जाता है गाय को माना जाता है। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है ये उपनिषद में मिलती है। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था जो बृहस्पति हैं उनको माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है कुरु पांचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ये ऋग्वेद से है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। जो आरंभिक वैदिक साहित्य है उसमें सर्वाधिक बार जो नदी का वर्णन किया गया है वो सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। मातेत्मा देवीत्मा नदीत्मा ये माँ सरस्वती नदी को बोला गया है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता ये वाजसनेयी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह शतपथ ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण संबंधित है ये अर्थवेद से। गोपद ब्राह्मण अर्थवेद से है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। जो आयुर्वेद है इसको जीवन का विज्ञान भी बोला जाता है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम मिला था अर्थवेद में, इसका उल्लेख मिला था। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं ये मैत्रायणी में दिखाई देते हैं। इसमें आ गया भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण जो सत्यमेव जयते है ये मुंडको उपनिषद में मिलता है। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता ये संबंधित अवेस्ता भी और जिंद अवेस्ता भी दोनों ईरान से संबंधित हैं। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। ये स्वर्ण आभूषण से जाने जाते थे। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ ये बोगस कोई एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है ये कंठोपनिषद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। कुंभा और कुरमु नदी इनका सूचक है आर्यों के संबंध का। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है ये भगवान इंद्र जी को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। जो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ है। अधर्यु का अर्थ है यज्ञ करने वाला पुरोहित। जो यज्ञ करने वाला पुरोहित होता था उसको अधर्यु बोला जाता था। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे के सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवतर और वंशानुचरित संकेत हैं ये पुराणों के हैं। 18 पुराणों की संख्या है। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे ये भी मनु है। कोसे शब्द का प्रयोग किया गया ये रेशम के लिए प्रयोग किया गया कोसे शब्द का। क्लासिकीय
संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अर्थवेद में। ऋग्वेदों में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था। यह परोसनी रावी नदी के तट पर हुआ था। ये कई बार क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। आगे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य। इसमें यहाँ पर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कलिंग नरेश खारवाल संबंधित है। ये चेदी वंश से संबंधित है, जो कलिंग नरेश खारवाल है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में मत्स्य ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद ये राजस्थान में है। जो मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी विराट है। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्र से मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय। शिशुनाग ये हर्यक वंश हो गया, फिर शिशुनाग हो गया, फिर उसके बाद नंद वंश हो गया, फिर उसके बाद मौर्य वंश और फिर उसके बाद शुंग वंश। इनका क्रम भी कई बार पूछा गया है। मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, वो अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा उदयन, उनके द्वारा इनकी हत्या की गई थी और इन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे। मगध का सम्राट जिसे आपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है, महापद्मनंद को जाना जाता है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति, ये अर्ध चंद्राकार। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो श्रावस्ती का नगर है, ये विन्यास जो आकृति है, ये अर्ध चंद्राकार आकृति था, अर्धचंद्राकार आकृति। 6ठी शताब्दी ईस्वी में सुक्तिमती राजधानी, जो सुक्तिमती राजधानी थी, ये चेदी। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, ये कलिंग में। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है, ये कौशाम्बी में। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके बाद है यहाँ पर जैन धर्म, जो धार्मिक आंदोलन। जैन कल्पसूत्र की रचना की थी, ये भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। भारत में पाल काल में, जो पाल काल है, उसमें एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे। इसमें थे विरोचन, अतीश, दीपांकर तथा रत्नाकर शांति। इसमें स्थल दिए हुए हैं और इधर संबंधित तीर्थंकर दिए हुए हैं। श्रावस्ती जो स्थल है, इसके तीर्थंकर संभवनाथ, काकंदी, सुविधानाथ, और यहाँ पर अयोध्या में ऋषभनाथ, पबोसा में पद्म प्रभु। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया था जॉन मार्शल के द्वारा। महावीर का प्रथम अनुयायी बना जामाली। त्रिरत्न सिद्धांत, जो डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल्स, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये धर्म की, किस धर्म की महिमा है? ये जैन धर्म की महिमा है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था, ये अर्ध मागधी में लिखा गया था। यापनीय एक संप्रदाय था, ये जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, ये पाटलिपुत्र में। और प्रभास गिरी तीर्थ स्थल जैनों का। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, जो विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, वो जैन धर्म है। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं अगम सिद्धांत। दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार किया, जो पुनर्जन्म के विश्वास है उसको अस्वीकार किया था चार्वाक के द्वारा। आगे यहाँ पर बौद्ध धर्म। बुद्ध का जन्म हुआ था ये लुम्बिनी में, और बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, उसको बोला जाता है गृह त्याग।
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। ये सारनाथ में बुद्ध के उपनिदेश संबंधित आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ। प्रथम उपदेश में धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध जी के द्वारा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में और पहला सारनाथ में दिया था। बुद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी। ये वैशाली में बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था। सुबुद्ध त्रिपिटक ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। बुद्ध धम्म संघ प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन भगवान बुद्ध जी के द्वारा दिया गया था। बौद्ध धर्म में मिलता है संसार अस्थिर और क्षणिक है। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, ये जो नियम थे संघ और बौद्ध ग्रंथ के, ये विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। आगे है विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। ये मेघवर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया। वे 2 बंजारे मलिक और तपस्सु थे। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह बिहार में। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? ये हीनयान से संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन दिया था वो बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है। ये है बौद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। ये बौद्ध धर्म में रखी गई। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई, ये कुषाण काल में। भूमि स्पर्श की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। विक्रम विहार का उपासक जो संस्थापक है वो धर्मपाल है। स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं सांची में। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है बोध गया। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? जो जीवक है वो बिंबिसार के। जो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक है वो बिंबिसार है। बुद्ध कौशाम्बी में आए थे उदयन के राज्यकाल में। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? ये विक्रमशिला विहार के थे। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आदि माँ पार्वती प्रतीक है। ये देव और उसकी शक्ति का योग। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया। ये सारनाथ में। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी। ये बुद्ध जी की पूजा हुई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, ये प्रथम उपदेश में। इसमें आगे है भागवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म।